मज़ेदार उर्दू लतीफ़े। पठान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूँगा। लड़की, अम्मी अब्बू। पठान, हाँ। लड़की, अपने दोस्त। पठान, हाँ। लड़की, नस्वार। पठान, ओ बाजी घर जाओ, तुम्हारा अब्बू परेशान होता होगा। उस्ताद, सुबह सवेरे पानी से धुआं क्यों निकलता है? सरदार शागिर्द सोचने के बाद बोला, क्योंकि मछलियाँ सुबह अपने लिए चाय बनाती हैं। गंजा मास्टर, बंजर किसे कहते हैं? शागिर्द, जिस जगह पर कोई चीज़ पैदा ना होती हो। गंजा मास्टर, कोई मिसाल देकर समझाओ। शागिर्द, जैसे आपका सर। टैक्सी ड्राइवर शेख साहिब से, सर टैक्सी की ब्रेक फेल हो गई है, अब गाड़ी नहीं रुक सकती, आप बताएं क्या करूं? शेख गुस्से से बोला, कमीने इंसान, पहले गाड़ी का मीटर तो बंद करो, फिर सोचते हैं। अगर लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत ने पूछा, क्या है? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा बोला, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। अब्बू, बेटा आज का दिन कैसा रहा? बेटा, बहुत अच्छा, आज का दिन मैं टॉप पर रहा। अब्बू, वो कैसे? बेटा, वो ऐसे कि आज पूरा दिन मैं कुर्सी पर खड़ा रहा हूँ, पूरा दिन टॉप पर था। एक दोस्त ने सरदार से पूछा, मोबाइल नया लिया है? सरदार ने कहा, नहीं, कज़न का है। दोस्त ने पूछा, कज़न का तेरे पास क्या कर रहा है? सरदार ने कहा, वो हमेशा कहता था कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लिया। एक आदमी डॉक्टर के पास अपने 3 साल के बच्चे को लेकर गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे ने चाबी निगल ली है। डॉक्टर ने पूछा, कितनी देर पहले ऐसा हुआ? आदमी ने बताया, 10 दिन पहले। डॉक्टर ने पूछा, तुम अब आ रहे हो इतने दिनों बाद? आदमी बोला, हमारे पास दूसरी चाबी भी थी, लेकिन आज वो भी गुम हो गई, इसलिए आना पड़ा। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी कि अगर आप बेड पर बैठें तो मैं सोफ़े पर बैठूँगा। बीवी, अगर मैं सोफ़े पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊँगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं एक गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊँगा। बीवी, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर, मैं उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूँगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। सरदार ने बीवी का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थीं, मेरे बेटे को तो कोई हूर मिलेगी। दुल्हन बोली, जी हाँ, असर तो बहुत होता है बड़ों की बातों से। मैं दादी को तंग किया करती थी तो वो कहती थी, जा तुझे कोई बंदर ही मिले, वही बात हुई। नादरा ऑफिसर, मैडम अपनी और अपने शोहर की उम्र बताएं। मैडम, जब हमारी शादी हुई तो मेरे शोहर की उम्र 25 साल और मेरी 18 साल थी। अब उनकी उम्र दुगनी यानी 50 साल और मेरी दुगनी होकर 36 साल हो गई है। एक इतला के मुताबिक नादरा ऑफिसर कैलकुलेटर पर हिसाब करते करते कोमा में चला गया है। आप भी हिसाब कर लें। पहली औरत, शादी के शुरू दिनों में मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी खैर फरमाइश पूरी करते थे। दूसरी औरत, तो अब भी पूरी करते हैं। पहली औरत, अब तो फरमाइश सुनते ही भाग निकलते हैं। इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़ा। सरदार अपने ख़ानदान के साथ ट्रेन में जा रहा था। दौरान सफ़र एक बॉडी बिल्डर नुमा पहलवान से लड़ाई हो गई। पहलवान ने सरदार के गाल पे ज़ोर से थप्पड़ मारा। सरदार, मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को मारा तो फिर देखना। पहलवान ने भाई के मुंह पर भी ज़ोर से मुक्का मार दिया। सरदार, तूने अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तेरी खैर नहीं।
पहलवान ने बेटे को भी उठाकर पैरे फेंक दिया। सरदार अब गुस्से से बोला, मेरी बीवी को कुछ कहा तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। पहलवान ने बीवी को भी बाजू से पकड़कर सीट से नीचे गिरा दिया। अब सरदार खामोशी से सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब स्टेशन से उतरे तो एक आदमी बोला, सरदार जी, ये बात आपके थप्पड़ पर ही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपने पहलवान को छेड़कर पूरे ख़ानदान को पिटवा दिया। सरदार बोला, भाई तुम नहीं समझोगे, अगर मैं अकेला पिटता तो ये सब घर जाकर मेरा मजाक उड़ाते। दिलचस्प लतीफ़ा, अमेरिका में एक हजाम था। अनोखी बात यह थी कि वो अपने ग्राहकों से पैसे बिल्कुल नहीं लेता था और कहता कि मैं अपने शौक़ की तकमील के साथ खिदमत खलक कर रहा हूँ। एक शख्स ने बाल कटवाए, शेव बनवाई और जब उजरत पूछी तो हस्बे मामूल हजाम ने कहा कि भाई मेरे लिए दुआ कर देना। उस शख्स की फूलों और गिफ्ट की दुकान थी। अगले दिन जब सुबह हजाम दुकान पर पहुंचा तो वहां पर फूल, गिफ्ट और विश कार्ड आवेज़न थे। उसने खुशदिली से वो ले लिए। फिर एक शख्स जिसकी किताबों की दुकान थी, उसने हजाम से बाल कटवाए और अगले दिन अपनी खुशी से चंद उम्दा किताबें पैक करके भिजवा दीं। इसी तरह एक शख्स की गारमेंट्स की दुकान थी, उसने भी चंद शर्ट्स और टाई भिजवा दी। फिर एक दिन पाकिस्तानी वहाँ चला गया। पाकिस्तानी ने बाल कटवाए, शेव बनवाई, गुस्ल किया और उजरत पूछी तो हस्बे मामूल हजाम ने ना ली। अगली सुबह जब हजाम अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने बेला क्या देखा। एक सच्चे पाकिस्तानी बनकर सोचिए और अंदाज़ा लगाइए। जी हाँ, अगली सुबह वहाँ 50 के करीब पाकिस्तानी इस इंतज़ार में बैठे थे कि कब ये दुकान खुले और वो सब मुफ्त में बाल कटवाएं और शेव बनवाएं। एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार दिया नौकर के लिए और ये शर्त रखी कि मैं नौकर को सिर्फ रिहाइश और खाना दूंगा। एक उम्मीदवार राज़ी हो गया और मालिक से अपने काम की नौयत पूछी। मालिक ने कहा कि काम ज़्यादा नहीं है, बस पास में लंगर तकसीम होता है, तुम अपना खाना वहीं खा लेना और मेरे लिए साथ ले आना। एक मोहतरमा को उनके शोहर ने तोहफे में सोने के झुमके दिए। अब हुआ ये कि उन्होंने झुमके पहन तो लिए मगर आस पड़ोस की औरतों की नज़र उन झुमकों पर पड़ी ही नहीं। इसलिए मोहतरमा काफ़ी दिलबर्दाश्ता हुई और सोचने लगीं कि ऐसा क्या किया जाए जो आस पड़ोस की औरतें मेरे झुमके देखें और तारीफ़ करने के साथ हसद में भी मुब्तला हो जाएं। बस उसके जहन में एक मंसूबा आया और उसने उस पर अमल करते हुए घर को आग लगा दी। महल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और लगे आग बुझाने और जब आग पर काबू पा लिया तो पूछा, बहन कितना नुकसान हो गया? बोली, मेरा तो सब कुछ जल गया, सिर्फ ये झुमके बचे हैं। सरदार ने शदीद सर्दी की वजह से बीवी की शाल ओढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। दूध वाले से दूध लेकर दरवाज़े से यूं ही मुड़ा, पीछे से उसे दूध वाले की आवाज़ आई, क्या बात है डार्लिंग, आज कुछ नाराज़ हो? सरदार हंसता हुआ बेड पे आके लेट गया। बीवी की नींद भरी आवाज़ आई कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? सरदार बोला, मैं तुम्हारी शाल ओढ़कर दूध वाले से दूध लेने गया था तो उसने मुझे प्यार से डार्लिंग पुकारा। लगता है उसकी बीवी की शाल भी तुम्हारी जैसी है। चोरी के एक मुकदमे में जज ने मालकिन से कहा, क्या हुआ था, पूरा वाक़या सुनाओ। मोहतरमा ने कहा, काफ़ी अंधेरा था, बिजली नहीं थी, रात का 1-1:30 बज रहा होगा। मेरी आँख खुली, मैंने महसूस किया कि कोई कमरे में दाखिल हुआ और अलमारी की तरफ गया। जज ने पूछा, तुमने पुकारा क्यों नहीं? मोहतरमा बोली, मैं समझी मुन्ने का अब्बा है। जज ने पूछा, फिर?
मोहतरमा बोली, फिर कपड़े निकाले और फेंकने की आवाज़ आई। जज ने पूछा, तुमने तब भी नहीं पहचाना? मोहतरमा बोली, नहीं, मैं समझी मुन्ने का अब्बा है। जज ने पूछा, अच्छा फिर? मोहतरमा बोली, फिर मैंने आवाज़ दी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से से उठ कर गई तो वो सोफे के पीछे दुबक गया। जज ने पूछा, तुमने तब भी नहीं पहचाना? मोहतरमा बोली, नहीं, मैं सोफे पर बैठ गई और वो सोफे के पीछे दुबका रहा। मैं समझी मुन्ने का अब्बा ही है। जज चिल्लाया और पूछा, आखिर तुम्हें कब पता चला कि वो मुन्ने का अब्बा नहीं है? मोहतरमा बोली, आखिर में जब मैं गुस्से से उठी और उसका कॉलर पकड़कर सोफे के पीछे से निकाला और मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया। मैं समझ गई कि ये मुन्ने का अब्बा नहीं हो सकता। एक गांव में एक मिरासी और उसका बेटा रहते थे। दोनों बाप बेटे की एक ही लड़की से गपशप थी, मगर दोनों को इस बात का इल्म ना था कि वो दोनों एक ही लड़की से मिलने जाते हैं। एक रात जब मिरासी लड़की से मिलने गया तो बेटा वहाँ पहले ही मौजूद था। मिरासी ने बेटे से कहा, शाबाश पुत्र, ਇਹ ਗੱਲ मैं तेरी बीवी नाल नहीं दसांगा, तू भी मेरी बीवी नू ना दसी। मेरा एक दोस्त बहुत परेशान था। वजह पूछी तो दुखी होके बोला, यार मेरी महबूबा बहुत तंग करती है। मैंने मशवरा दिया कि अगर गुजारा नहीं होता तो छोड़ दो। वो अपने घर चला गया और ठीक आधे घंटे बाद मैंने उसका स्टेटस देखा, कोई भी कमीना हमें जुदा नहीं कर सकता। जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? आदमी, जज साहिब, मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है, बर्तन धुलवाती है। जज ने पूछा, हाँ तो इसमें क्या है? लहसुन छीलने से पहले थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिलका उतर जाता है। प्याज काटने से पहले फ्रिज में रख लिया करो, इस तरह काटने में आँखों में जलन नहीं होती। बर्तन धोने से पहले उन्हें पानी में बड़े टब में 10 मिनट भिगो दिया करो, आसानी से साफ़ हो जाएंगे। कपड़े सर्फ एक्सेल में भिगोने से पहले सादा पानी में भिगा लिया करो, दाग आसानी से निकलेंगे और हाथों को तकलीफ़ भी नहीं होगी। आदमी बोला, समझ गया जनाब। जज ने पूछा, क्या समझ गए? आदमी ने कहा, यही कि आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। आपकी बीवी लहसुन प्याज बर्तनों के अलावा कपड़े भी धुलवाती है। चलो मैं अपना केस वापस लेता हूँ। आखिर बीवी तो बीवी ही होती है।